दंगल टीवी के लोकप्रिय शो मन सुंदर में अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। घर में पहले से ही रुचिता के अचानक गायब होने का रहस्य सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली खतरा उनके बहुत करीब आ चुका है। तभी रूही की नजर अचानक सीढ़ियों पर बैठी एक डरावनी और रहस्यमयी गुड़िया पर पड़ती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। रूही उस गुड़िया को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि किसी शैतानी शक्ति का रूप है। उसी समय घर का विशाल और भारी झूमर अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है। झूमर के ठीक नीचे दादी खड़ी होती है और उन्हें इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। रूही जैसे ही ऊपर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अगले ही पल एक बड़ा हादसा होने वाला है। बिना एक पल गवाए वह पूरी ताकत से दादी की ओर दौड़ पड़ती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, किसी भी कीमत पर दादी की जान बचानी है। झूमर तेजी से टूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी रूही छलांग लगाकर दादी को जोर से धक्का दे देती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ती है और अगले ही पल वह भारी झूमर वहीं आकर टूट जाता है जहां कुछ सेकंड पहले दादी खड़ी थी। पूरा घर इस भयानक हादसे को देखकर कांप उठता है। हर कोई डर जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। लेकिन रूही जानती है कि यह कोई हादसा नहीं था। वह कांपती आवाज में सबको बताती है कि यह सब उस शैतानी गुड़िया ने किया है। वह कहती है कि घर में कोई बुरी आत्मा मौजूद है जो एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाना चाहती है, मगर परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि डर और तनाव की वजह से रूही ऐसी बातें कर रही है। इसी बीच रूही को एक और भयानक सच का पता चलता है। वह समझ जाती है कि यह शैतानी आत्मा सिर्फ दादी को मारना नहीं चाहती थी। उसका असली मकसद पूरे परिवार से बदला लेना है, क्योंकि उसका मानना है कि जब रुचिता मुसीबत में थी तब इस परिवार ने उसकी रक्षा नहीं की। अब वही आत्मा सभी को उनकी गलती की सजा देना चाहती है। रूही के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शैतानी गुड़िया कौन है, उसका रुचिता से क्या संबंध है और वह पूरे परिवार को खत्म क्यों करना चाहती है। इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले ही घर में एक और बड़ा खतरा मंडराने लगता है। सीढ़ियों पर बैठी वह गुड़िया अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है। रूही को महसूस होता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि वह शैतानी शक्ति अब अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुकी है और इस बार उसके निशाने पर परिवार का कोई और सदस्य है। क्या रूही समय रहते उस व्यक्ति को बचा पाएगी या फिर इस परिवार पर मौत का साया और गहरा होने वाला है। दादी की जान बचने के बाद भी घर का माहौल सामान्य नहीं हो पाता। हर किसी के मन में डर बैठ चुका होता है। रात होते ही घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, तो कभी किसी को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई रूही होती है, क्योंकि वह जानती है कि यह सब उसी शैतानी गुड़िया का खेल है। कुछ समय बाद परिवार के एक और सदस्य, शायद नाहर, पर जानलेवा हमला होता है। इस बार सभी अपनी आंखों से वह डरावना मंजर देख लेते हैं। अब किसी के पास रूही की बात पर शक करने की कोई वजह नहीं बचती। सबको यकीन हो जाता है कि घर में सचमुच कोई बुरी आत्मा मौजूद है। इसके बाद रूही फैसला करती है कि अब डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। वह रुचिता के गायब होने की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू करती है। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस शैतानी गुड़िया और रुचिता के बीच एक गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। रूही को पता चलता है कि इस आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है, खाटू श्याम जी की शरण में जाना। वह बिना देर किए मंदिर जाने का निर्णय लेती है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं होती। जैसे जैसे वह मंदिर की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे शैतानी शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। मंदिर पहुंचने के बाद रूही को एक साधु मिलता है जो उसे एक रहस्यमयी ताबीज देता है। साधु कहता है कि यह ताबीज उस बुरी आत्मा की शक्तियों को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए रूही को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला,
अपने परिवार को बचाने के लिए उस शैतानी शक्ति का सामना करना। और दूसरा, अपने डर के आगे हार मान लेना। लेकिन रूही हार मानने वालों में से नहीं है। वह ताबीज लेकर वापस घर लौटती है और उस गुड़िया का सामना करने का फैसला करती है। इधर शैतानी गुड़िया भी अपना आखिरी और सबसे खतरनाक खेल खेलने की तैयारी कर चुकी है। इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद रूही है। वह जानती है कि अगर रूही जिंदा रही तो उसका अंत तय है। तो क्या रूही उस शैतानी गुड़िया का हमेशा के लिए अंत कर पाएगी? क्या रुचिता के गायब होने का रहस्य दुनिया के सामने आएगा, या फिर इस खौफनाक खेल में रूही खुद अपनी जान गंवा देगी? आने वाले एपिसोड में हर रात से पर्दा उठने वाला है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाएंगी।